नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 22 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। सऊदी अरब में उड़ने वाले डिलीवरी मैन की वीडियो वायरल। ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहिरों में गैर मुल्की शहरियों की गिरफ्तारी। पाकिस्तान में पढ़ाई न करने पर बाप ने बेटे को जिंदा जला डाला। अफगानिस्तान में पबजी और टिकटॉक पर अगले 3 माह में लगा दी जाएगी पाबंदी। लखीमपुर खीरी के दलित बहनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का समाअत से इंकार। मुल्क के मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव 58 बरस की उम्र में चल बसे। अब नया कार्ड बनवाने की आखिरी तारीख होगी 30 सितंबर। उसके बाद नया कार्ड नहीं बन सकेगा। फिर एक बार आजम खान मुश्किलों में। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा इंतजामिया का बुलडोजर। कर्नाटक में दलित लड़के को मंदिर में दाखिल होने और मूर्ति छूने पर 60,000 रुपयों का जुर्माना। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी अरब में लोगों के ऑर्डर्स डिलीवरी करने वाले एक ऐसे शहरी की वीडियो सोशल मीडिया सारिफीन ने शेयर कर दी, जिसमें डिलीवरी मैन चीजों को लोगों के घरों तक उड़कर पहुंचा रहा है। ये परिंदा नुमा डिलीवरी मैन उड़ान भरने के लिए एक इंजन का इस्तेमाल करता है और ऑर्डर की सप्लाई के लिए उड़कर एक टावर से दूसरे टावर तक जा पहुंचता है। वायरल वीडियो में इस शहरी की वाज़ेह तफसीलात मौजूद नहीं हैं। याद रहे कि उड़कर ऑर्डर सप्लाई से कबल दुनिया के कुछ रेस्टोरेंट्स अपने ऑर्डर्स के लिए ड्रोन मुतारुफ करवाए थे, जो GPS के जरिए ऑर्डर देने वाले को तलाश करके 15 मिनट में ऑर्डर मतलूबा गाह तक पहुंचा देते थे। ईरान के गवर्नर ने कहा है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान तेहरान में मुताद्दिद गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर मुल्क में जारी बदअमनी में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद है। बताया जाता है कि मुजाहिरों के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद में बैरूनी ममालिक के कुछ शहरी भी शामिल हैं, मगर यह वाज़ेह नहीं कि कुल कितने गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के तशद्दुद से सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 4 अफराद हिलाक और कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। याद होगा कि गुज़िश्ता जुमा को 22 साला ईरानी कुर्द खातून महिसा अमीनी को मुर्दा करार दिए जाने के बाद से ईरान भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं। पाकिस्तान के कराची में महंगाई से परेशान शख्स ने पढ़ाई न करने पर अपने 12 साला बेटे को तेल छिड़ककर आग लगा दिया और बच्चा 2 दिनों तक जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद फौत हो गया। बताया जाता है कि कराची के रहायशी मुलजिम नज़ीर ने पुलिस को कहा कि उसका बेटा कुछ दिनों से पढ़ नहीं पा रहा था, जिससे वो परेशान था। उसे डराने के लिए मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की तेली लगाई, मगर आग लग गई। जैसे ही बच्चे ने चीखें मारी तो उसे होश आया, लिहाजा वो बच्चे को लेकर फौरन अस्पताल गया, मगर बच्चे को जिंदगी नहीं मिल सकी। सफाक मुलजिम को अदालत ने 24 सितंबर तक पुलिस के हवाले कर दिया है। दुनिया का मशहूर वीडियो गेम पबजी और टिकटॉक पर अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से अगले 3 माह के दौरान पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऐप्स नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट फराहम करने वालों को इस हवाले से हिदायत पर
अमल पैराई का हुक्म भी दे दिया है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इससे कबल अफगानिस्तान में 23 मिलियन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा चुका है और बहुत जल्द टिकटॉक और पबजी पर पाबंदी लगने वाली है। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज तफसील से। लखीमपुर खीरी के दलित बहनों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर अदालत ने इस मामले की समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से पूछा कि इस मामले में आपका मुतासिरा के साथ क्या ताल्लुक है और क्या आप मुतासिर हैं। अर्जी गुजार ने कहा कि वो मामले में मुतासिर नहीं, लेकिन वो चाहता है कि मामले की एसआईटी से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती हुकूमत इस सिमत में अपना काम कर रही है और हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बताया जाता है कि दो बहनों के मामले की वजीर आला योगी की जानिब से जांच में तेजी लाने की हिदायत के बाद मकामी पुलिस सभी 6 मुलजिमीन पर NAS एक्ट के तहत कार्रवाई पर गौर कर रही है। इसके अलावा 6 मुलजिमीन और दोनों लड़कियों के DNA नमूने भी जांच के लिए भेजे जाने की इत्तलात हैं। मुल्क के मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली में इंतकाल हो गया। राजीव को जिम में वर्जिश के दौरान सीने में दर्द और लड़खड़ाकर गिर जाने से 10 अगस्त को एम्स दिल्ली में दाखिल कराया गया था, जहां वो लगातार कोमा में थे और उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। श्रीवास्तव गुज़िश्ता 40 दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और काफ़ी वक्त तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद अहले खाना और डॉक्टरों को यह उम्मीद थी कि वो सेहतयाब होकर घर लौटेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका और वो इस दुनिया से चल बसे। जिन लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनाया है वो 30 सितंबर से पहले आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। हुकूमत ने नए आधार कार्ड बनाने का काम रोक दिया है ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो और न ही उसका फायदा गलत अंदाज में उठाया जाए। ज़राए ने कहा कि मुल्क के शहरियों को पहले ही आधार कार्ड मिल चुका है और मुल्क में अब तक 93% लोगों को आधार कार्ड बन चुके हैं, लिहाजा दरअंदाजों को उसका फायदा उठाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अलबत्ता आधार कार्ड को अपडेट करने का काम मरकज़ों पर जारी रहेगा। ओहदेदारों ने कहा कि मुल्क में 134 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हैं। हुकूमत का मानना है कि कुल आबादी के 93% के पास आधार कार्ड हैं, जबकि बाकी तादाद सिर्फ छोटे बच्चों की है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और सीनियर मुस्लिम रहनुमा आजम खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर रामपुर जिले इंतजामिया का आज बुलडोजर पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के हामियों की निशानदेही पर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से खुदाई के बाद नगर पालिका रामपुर की सफाई करने वाली मशीन बरामद होने के बाद हंगामा मच गया है। इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी हुकूमत में सफाई करने के लिए करोड़ों रुपयों की मशीन नगर पालिका रामपुर ने खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल नगर पालिका की जगह जौहर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब 2017 में बीजेपी की हुकूमत आई और उस मशीन की तलाश हुई तो पता चला कि मशीन यूनिवर्सिटी के अंदर काट कर दबा दी गई है और उस मशीन को पीर के रोज पुलिस ने खुदाई करके बरामद करने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने आईनी अहमियत की समाअतों का बराह रास्त टेलीकास्ट 27 सितंबर से YouTube पर नशर होगा।
चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के साथ मीटिंग में फैसला लिया। वाज़ेह हो कि इससे कबल 26 अगस्त को साबिक चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के आखिरी काम के दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया था, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में अदालत को सबके लिए खुला रखने का निज़ाम है, लिहाजा अब अवाम को अदालत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के कौमी सदर के इंतखाब का अमल 22 सितंबर से शुरू होगा, मगर पार्टी का अगला सदर कौन होगा, इस तनाजुर में कई दिनों से तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस की कई रियासती यूनिटों ने करारदाद मंजूर करके राहुल गांधी को पार्टी सदर बनाने का मुतालबा किया है, मगर राहुल गांधी के कांग्रेस सदर का इंतखाब न लड़ने की तस्वीर वाज़ेह होती जा रही है। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से वापस नहीं आएंगे और इस वक्त ये यात्रा केरला में है, जबकि कांग्रेस यात्रा 150 दिनों में मुकम्मल होगी। कांग्रेस सदर के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और नामजदगी का उम्मीदवार शख्सी तौर पर मौजूद होना भी जरूरी है। ऐसे में यह वाज़ेह है कि तमाम रियासती कमेटियों की तजवीज़ के बावजूद राहुल गांधी सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर को नशे में पढ़ाने पर मुअत्तल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक देवेंद्र पांडे को शराब के नशे में स्कूल में पढ़ाने की शिकायत पर कल फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टीचर देवेंद्र पांडे को नशे की हालत में 12 सितंबर को गांव वालों ने पकड़ा और 100 नंबर डायल करके पुलिस को सौंप दिया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल से एम्बुलेंस की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त 33 साला यादगिरी उर्फ यादी के तौर पर की गई है। पुलिस ने चोरीशुदा एम्बुलेंस बरामद कर ली, जिसकी मालियत 3,70,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास नामी एम्बुलेंस ड्राइवर करीम नगर से मरीज को लेकर गांधी हॉस्पिटल पहुंचा और गाड़ी इमरजेंसी वार्ड के पास खड़ी करके मरीज को अंदर छोड़ने गया था कि उसी दौरान एम्बुलेंस चोरी कर ली गई। मिलियस एकेडमी टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत के डिप्टी अपोजिशन लीडर यूटी कादर ने कहा है कि रियासती सरकार के जानिबदाराना रवैये से लगता है कि हुकूमत दूसरी तंजीमों के जेर कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि मंगलुरु में 3 वाकयात पेश आए, मगर वजीर आला एक मुतासिरा के घर जाते हैं, न कि दूसरे के करीबी घर। मुआविजा देने में भी हुकूमत ने एक खानदान को दिया और दूसरे को नहीं। यहाँ तक कि एनआईए को सिर्फ एक केस तहकीकात के लिए दिया गया और दूसरे को इस मामले में खामोशी बरती गई। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत की अक़लियतों के लिए एक पॉलिसी है और उनके पार्टी कारकुनों के लिए दूसरी पॉलिसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने माजी में भी साहिली अजला में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का फ़ायदा उठाया है और लोगों की तवज्जो हटाकर अपनी गलत इंतज़ामिया को छुपाने की कोशिश कर रही है। यूटी कादर ने कहा कि रियासत की सेक्युलर अवाम बीजेपी की इस गंदी सियासत से बेहद बेजार है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक दलित खानदान के एक लड़के को मंदिर में दाखिल होने और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूने पर 60,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जराये के मुताबिक दलित लड़के ने मालूर तालुका के बलरपल्ली गांव में जुलूस निकालने के लिए तैयार मूर्ति को छुआ था। मकामी बाशिंदों ने बताया कि एक मंदिर तामीर किया गया था और गाँव वालों ने उसे मनाने का फैसला किया। 3 दिन पहले मेले के दौरान चेतन ने मूर्ति को छुआ और उसे अपने सर पर उठाने की कोशिश की। इस मौके पर गांव वालों ने उसे भगा दिया और उसके अहले खाना पर 60,000 रुपयों का जुर्माना आयद कर दिया है। गांव के रहनुमाओं ने दलित लड़कों रमेश और शोभा के वालिदैन से कहा है कि वो जुर्माना अदा करने तक गांव में दाखिल न हो। लड़के की मां को भी बदमाश
धमकी आमेज कॉल कर रहे हैं, दलित खानदान ने अभी तक इस सिलसिले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके हवाले की गई। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर आपके हवाले। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसे भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।